बुलेटिन में खुश आमदीद। असूली तौर पर जिस जमात के पास अक्सरियत हो हुकूमत बनाना उसका हक है, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है, अभी किसी से राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या पीटीआई से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूं। मैं वजीर आजम के लिए पीपी का नामजद उम्मीदवार हूं। फैसला तब्दील करने के लिए हमें सीईसी का इजलास बुलाना होगा। एमक्यू पाकिस्तान को 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलने के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा, नो कमेंट। तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो जमात क्या है। तमाम आजाद उम्मीदवार, वो पीटीआई से ताल्लुक रखे ना रखे, उन सबको आपने इकट्ठा किया है और कहा है कि ये पीटीआई वाले हैं। तो ऐसे नहीं है। हम अपना गिनती पूरे करेंगे, फिर उसके मुताबिक आगे चल सकते। वो अभी तक तो रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पे नहीं आए हैं। अभी तक हमारा ना नून लीग के साथ ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना पीटीआई का आजाद ग्रुप के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ है। आई एम इन नो पोजीशन टू कंफर्म एनी मीटिंग विद मुस्लिम लीग नवाज और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। इतना कह सकूंगा कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। MQM 17 वो कमेंट, आप सब कराची में रहते हैं, आप कराची जानते हैं, बस मैं क्या कहूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो फैसला चेंज करना है तो हमें फिर कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए पॉलिटिकल अप्रोच के साथ हुकूमत साजी किया जाएगा, उतना ही मुमकिन है कि वो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकें। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के 265 नशस्तों में से 255 के नताइज जारी कर चुका। 9 नशस्तों पर नताइज आना बाकी हैं। आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 100 आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब हो चुके। अब तक के सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की दूसरी और पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौमी असम्बली की 73 नशस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी 54 नशस्तें अपने नाम कर चुकी। एमक्यूएम पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, JUIF 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशस्तें हासिल कर सकी। नेशनल बलूचिस्तान पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और PML ज़िया एक नशिस्त जीत सकी। अब तक के नताइज के मुताबिक कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। NA-54 रावलपिंडी से मुंतखब होने वाले आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में बैरिस्टर अकील का कहना था कि ये नशिस्त नवाज शरीफ की अमानत थी, तोहवतन अपनी पार्टी को दे रहा हूं। सब शेरों को नून लीग की फतह मुबारक हो। सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। ये सीट तोहफतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। सब शेरों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी हुकूमत कौन बनाएगा? सियासी जमातों में जोड़ तोड़ शुरू हो गई। कम नशिस्तों के बावजूद नून लीग की हुकूमत साजी के लिए दौड़ धूप। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात, पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान और MQM से राब्तों की तफसील से भी आगाह किया। नवाज शरीफ के आजाद अरकान से भी राब्ते तेज करने की हिदायत। सियासी जमातों से राब्तों के लिए नून लीग ने कमेटी बना दी। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हिस्सा होंगे। जराए ने बताया है कि नून लीग का पंजाब में शहबाज शरीफ को वजारत आला देने पर गौर जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में 24 घंटे के दौरान एक और राब्ता हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत साजी के लिए फॉर्मूला तय करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की रात गए मुलाकात सूदमंद साबित हुई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान है। PTI का विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिसके पास 50 सीटें नहीं वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। अक्सरियत हमारे पास है, हुकूमत हम बनाएंगे, रुकावटें ना डाली जाएं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन करने का नहीं कहा। महमूद खान अचकजई से भी कोई राब्ता नहीं, लेकिन जल्द ही कोई सियासी फैसला जरूर करेंगे।
फिलहाल खुद साख्ता प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे, KPK में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। सबसे दरखास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए कोई रुकावट हायल न की जाए। मैंने वाहिदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे, हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे। आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। जिन इलाकों में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ मुतालिका RO के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। मेरे हिसाब से हमारी सीटों की तादाद 154 बन रही है। अभी तक जितनी नशिस्तें मिली उसके मुताबिक इत्तेहाद करना पड़ेगा। या तो हुकूमत में आने के लिए इत्तेहाद करेंगे या किसी की हिमायत। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की ARY से गुफ्तगू। अली जफर ने कहा बहुत सारे हलकों में नताइज तो तब्दील हो जाएंगे, हमारी तादाद बढ़ गई तो इत्तेहाद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक सवाल पर अली जफर ने कहा मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए MWM से इत्तेहाद कर सकते हैं। कैंडिडेट हैं सारे के सारे PTI को ही ज्वाइन करेंगे। नंबर्स को अगर आप देखें इस वक्त के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो शायद किसी पॉलिटिकल जमात के साथ इत्तेहाद ही करना पड़े अगर हुकूमत में आना है, या उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो सकती है कि बेशक हम हुकूमत में ना आए, वो भी उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजल्ट तब्दील हो जाएंगे तो फिर शायद हमें अलायंस की भी जरूरत ना पड़े। जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक हमारी कोई 154 बनती हैं। रिजर्व्स के अलावा क्या पॉसिबल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी है ये सारे मेंबरान अपने आप को MWM में शमूलियत इख्तियार करें? ये ऑप्शन एक वायबल ऑप्शन है। जमात के साथ भी जाना, रिजर्व सीट को सेफगार्ड करना एक ऑप्शन है जो हम गौर कर रहे हैं उसके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की है। इसी पर मजीद जानेंगे जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, नताइज का मुकम्मल ऐलान कब तक किया जाएगा? क्या तय पाया इजलास में? इजलास में इंतखाबी नताइज ताखिर से मौसूल होने के असबाब पर ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेट की बंदिश के सबब नताइज में ताखिर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ये ताखिर इस वजह से हुई कि इंटरनेट की बंदिश की गई थी और इंटरनेट बंद होने की वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान मोबाइल फोन के जरिए नताइज से मुतालिक जो 45 फॉर्म है 45 जिसमें पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो भिजवाया जाता है, वो प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के नताइज का फॉर्म जो था वो रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर लेके जाना होता है। उसमें ताखिर हुई और प्रिजाइडिंग अफसर के बैक वक्त रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचने के सबब नताइज मुरतब करने में भी ताखिर सामने आई। और ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज में ताखिर की वजह अमन और अमान की सूरत हाल भी बनी। नाहमवार और दूर दराज रास्ते भी नताइज में ताखिर का सबब बने। ताहम आज ये तमाम नताइज मुकम्मल होने का इम्कान है और इस पर अब इंतजाम किए जाते हैं कि किस वक्त तमाम जो नताइज हैं कंपाइल कर दिए जाएं और फिर पेश किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गिनती होगी दोबारा। इंतखाबी दंगल के बाद लगेगा अदालती अखाड़ा। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 से मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी को PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर ने चैलेंज कर दिया है। NA 71 सियालकोट से रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गिनती की दरखास्त दी, जिसमें नून लीग के ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। और इलेक्शन कमीशन RO जो भी है, मेरा पैगाम है उन सब के लिए कि एक बेवा माँ ने कुरान उठाकर अपने रिजल्ट पर हाथ रख के कहा कि मैं जीत चुकी हूँ और मेरी जीत को शिकस्त में न बदले। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। NA 148 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की गई है। उमर डार की अहलिया ने PP 146 के इलेक्शन नताइज को चैलेंज किया है। शोएब शाहीन ने NA 47 का इंतखाबी नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हलीम आदिल शेख ने NA 238 का नताइज को चैलेंज किया है। MQM उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार कामयाब करार पाए थे। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी को भी सिंध हाई कोर्ट में आजाद उम्मीदवार असलान खालिद ने चैलेंज कर दिया है।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कराची ऑफिस के बाहर पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। बात करेंगे, वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। फैजुल्ला, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? टीएलपी के कारकुनान भी वहां पहुंचे? जी बिल्कुल फैसल, कराची में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ और उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने मुश्तरका एहतजाज किया है और इसके साथ साथ अब से कुछ देर कबल टीएलपी भी यहाँ पर पहुंची है, उनका भी एहतजाज जारी है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के एहतजाज में ख़वातीन भी शरीक थीं। दोनों जमातों के कारकुन अपने परचमों के साथ थे और इससे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब किया है और हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे और कल भी कराची में उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया है। आज रात बाकायदा लाहे अमल देंगे और बताएंगे कि किन किन मकामात पर एहतजाज होगा और ये यकीन किया जा रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी कल कराची में मिलकर और एहतजाज करने जा रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस एहतजाज से खिताब करते हुए कमेटियां बनाने का भी फैसला किया गया है ताकि दोनों जमातों के लोग फॉर्म 45 एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उसकी बुनियाद पर फिर अपना एहतजाज आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी कई तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता यहाँ पर मौजूद थे और वो फॉर्म 45 के साथ यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए थे और उनका कहना था कि वो भी अदालतों में जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर टीएलपी के कारकुन मौजूद हैं, उनका भी कहना है भी वहाँ पहुंच चुके हैं। एहतजाज है। फैजुल्ला खान, शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली की 129 नशिस्तों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में पहली मर्तबा सेंचुरी करेगी। एमक्यूएम के पास 28 और आजाद 13 हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीएस 18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान छीनने पर इस हल्के का नतीजा रोक लिया है। सिंध में आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख साज फतह। सिंध असेंबली की 130 में से 84 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन और अक़लियतों की 6 मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, जिसके बाद सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास अरकान की तादाद 110 हो जाएगी। यूं पीपल्स पार्टी की पहली बार सिंध असेंबली में 100 से ज्यादा सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली के हल्का पीएस 18 घोटकी का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग मटेरियल छीने जाने पर 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। 13 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जीडीए और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें मिली। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता रात मुलाकात का अहवाल। मुलाकात निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई। मुलाकात से कबल दोनों जमातों के रहनुमाओं की इलेक्शन मुहिम में तनकीद पर शिकवे शिकायतें भी हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से यह शिकवा किया। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसको खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब आप भी तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे, अब हुकूमत साजी के लिए मामलात को तय किया जाए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फॉर्मूला तय करना होगा। हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। और ऐसे में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी जराएगा, ऐसा कहना है। तो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में गुज़िश्ता रात मुलाकात का अहवाल हम आपको बता रहे हैं। ये मुलाकात निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई और ऐसे में शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। आसिफ अली जरदारी ने जवाब में शिकवा दिया वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको खत्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली की 297 में से 295 नशिस्तों का ऐलान कर दिया। पंजाब की सूबाई असेंबली में नून लीग और आजाद उम्मीदवारों की कामयाब नशिस्तों का नंबर बराबर हो गया। नून लीग 137 और आजाद उम्मीदवारों ने भी 137 नशिस्तें जीती हैं।
پیپلز پارٹی نے 10 اور کاف لیگ نے 8 نشستیں لی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی 1، پی ایم ایل ضیاء اور ٹی ایل پی 1 نشست پر کامیاب قرار دی گئی ہے۔ 1 سیٹ پر الیکشن ملتوی کیا گیا ہے۔ مزید صرف 1 نشست پی پی 28 گجرات کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوتی تو پاکستان اس بحران سے بچ سکتا۔ صدر مملکت کا ٹویٹ۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ای وی ایم کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد اجلاس ناکام کیے گئے۔ ای وی ایم میں کاغذی بیلٹ تھے جنہیں ہاتھ سے گنا جا سکتا تھا۔ ای وی ایم میں سادہ الیکٹرانک کیلکولیٹر کاؤنٹر بھی تھا۔ کیلکولیٹر ہر ووٹ کے لیے دبائے جانے والے بٹن کو ساتھ گن سکتا تھا۔ ہر امیدوار کا نتیجہ پولنگ ختم ہونے کے 5 منٹ کے اندر ملتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا۔ ای وی ایم کے لیے ہماری طویل جدوجہد یاد رکھیں۔ الیکشنز میں شاندار کامیابی پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کل یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان۔ طویل عرصے بعد کراچی کے جنا گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ رابطہ کمیٹی کے ارکان جلسہ گاہ کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع۔ جی بالکل، این کیو ایم پاکستان کی کراچی اور حیدرآباد میں جیت کے بعد اب این کیو ایم نے کل یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے این کیو ایم کے عزیز آباد جنا گراؤنڈ میں بڑا عوامی اجتماع منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں قائدین خطاب بھی کریں گے اور پھر رات میں میوزیکل نائٹ کا اہتمام بھی یہاں پہ کیا جائے گا، جبکہ شاندار آتش بازی بھی یہاں پر ہوگی کراچی میں جنا گراؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے رافع، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیتنے والوں کو آزاد تصور نہیں کرتے، ان سے مجموعی طور پر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے علیحدہ جیت کر آنے والے آزاد ارکان ہماری پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہوگا۔ وفاق میں بھی پی پی کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا۔ جو آزاد اراکین پی ٹی آئی سے علیحدہ جیت کے آئے ہیں، فرسٹ پرائرٹی وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے رابطے کرنا شروع کر دی۔ جو پی ٹی آئی کے جیتے ہیں ان کی سپورٹ سے ان کو ہم آزاد تصور نہیں کرتے۔ ان سے بات جو ہوگی ہماری وہ مجموعی طور پر ہوگی۔ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان سے بات چیت ضرور ہوگی، لیکن ان کو ہم ایک پارٹی کا تصور کرتے ہیں۔ باقی کچھ گھنٹے رہتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ پنجاب کی گورنمنٹ بنانے میں بھی جو اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے تو پیپلز پارٹی کا اہم رول ہوگا، اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں کے نتائج روک دیے، دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دے دیا۔ این اے 88 خوشاب، پی ایس 18 اور پی کے 90 کوہاٹ کے کچھ پولنگ سٹیشنز پر 15 فروری کو دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی۔ تینوں حلقوں کے کچھ پولنگ سٹیشنز پر پولنگ مٹیریل چھیننے اور جلانے کے واقعات پیش آئے تھے۔ فلسطین فٹ بال ٹیم کا جنوبی افریقہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ کیپ ٹاؤن میں ایئرپورٹ فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مداحوں کی خوشی دیدنی مہمان پلیئرز کو گلے لگایا، تصویریں بھی بنوائیں۔ نمائشی مقابلے کل سے 18 فروری تک کھیلے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔